हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ इन प्रैग स्टडी। मेरा नाम विशाल त्रिपाठी और मैं आप सबका प्रैग स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, ठंडी बहुत है, सुरक्षित रहें भाई, ठंडी ना लगने पाए। एक बार ठंडी लग गई तो 8 से 10 दिन के लिए आप बीमार होने वाले हो, वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। ठीक है, इस समय आपका एक एक मिनट कीमती है और 7 से 8 दिन आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे। ये नुकसान आप जिंदगी भर के लिए आपके साथ लग जाएगा रिजल्ट के रूप में। ठीक है, तो मैं नहीं, आपको कोशिश करना है साहब, हम तो करेंगे ही करेंगे आपके लिए, बट आपको कोशिश करना है कि सबसे पहले आपको खुद को सेफ रखना है। ओके, खैर आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं कि एक वायर है, उसको हमने कंप्रेस कर दिया। ओके, जब हम वायर को कंप्रेस करेंगे तो होगा क्या? उसका एरिया बढ़ जाएगा, लेंथ घट जाएगा। कंडीशन वॉल्यूम कांस्टेंट है। पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको यह समझ में आया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। तो वायर का वॉल्यूम सेम है, वायर का वॉल्यूम क्या है? सेम है। और अगर इसे मैं कंप्रेस करके इसका एरिया अगर मैं दोगुना कर दे रहा हूं, ट्वाइस कर दे रहा हूं इसकी एरिया को, तो इसका जो लेंथ है, जिस रेशियो में एरिया बढ़ेगी उसी रेशियो में लेंथ घट जाएगा। अगर एरिया को हमने 2 टाइम्स किया है तो इसकी लेंथ l/2 हो जाएगी, 3 टाइम्स किया होता तो l/3 हो जाती, 4 टाइम्स किया होता तो 4/3 हो जाता, सॉरी l/4 हो जाता। क्लियर है कि नहीं? तो कहने का मतलब क्या है, ये बात आपको याद रखना है। हमने कहा ठीक है सर, तो एक काम करते हैं, वैल्यू रखते हैं फॉर्मूला में R1/R2। ये जो रेशियो होता है दोनों रेजिस्टेंस का, ये R1 और R2 का रेशियो ही पूछता है इसमें। तो ये जो रेशियो निकालते हैं, ये क्या होता है फॉर्मूला? L1/L2 इंटू A2/A1। ओके, L1 कितना है? L है। L2 कितना है साहब? L/2 है। हम वैल्यू वैसे ही एज इट इज पुट कर देते हैं। A2 कितना है? A2 है हमारा 2A। A1 कितना है? A। कोई कह रहा होगा भाई ये क्या लिख रहे हैं आप? भाई इसको हमने L2 माना है, इसको A2, इसको L1, क्योंकि ये पहले वाली कंडीशन है। और ये क्या है? A1। सो हमने वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, बहुत ही आसान सी चीज है, इसलिए मैंने बहुत ज्यादा इस पे वो नहीं किया है। 2 कहां चला जाएगा? ऊपर 2L/L इंटू 2A/A। ये किसके इक्वल निकला है? R1/R2। एक सेकंड, कलर चेंज कर लेते हैं, व्हाइट ले लेते हैं, थोड़ा ज्यादा अच्छे से दिखेगा साहब। आ जाओ, तो ये R1/R2 चेक कर लेते हैं। L से L कैंसिल आउट, A से A कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, कितना आ गया? 4/1। कितना? 4/1 का क्या कहा गया कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को आप 2 टाइम्स कर दे रहे हो तो जो पुराना वाला रेजिस्टेंस और जो नया वाला रेजिस्टेंस बन रहा है उसका जो रेशियो होगा दैट विल बी 4/1। ओके, सो याद रखना, अगर हम लेंथ को दोगुना करेंगे, खूब ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। अगर मैं पहले लेंथ L था, बाद में लेंथ को मैंने कितना कर दिया? 2L। लेंथ को मैं ट्वाइस कर रहा हूं, तो R1/R2 का जो रेशियो आया था पिछले वीडियो में आपने देखा कितना है? R1/4। लेकिन यहां पे क्या बोला गया कि अगर एरिया को आप दोगुना कर रहे हो, ट्वाइस कर रहे हो, एरिया अगर आप इंक्रीज कर रहे हो, कैसे? कंप्रेस करके, तो वो कितना होगा? 4/1 होगा। यहां पे क्या कर रहे हो? वायर को स्ट्रेच कर रहे हो। क्या कर रहे हो? स्ट्रेच कर रहे हो। और वहां पे क्या कर रहे हो? कंप्रेस कर रहे हो। क्लियर है? तो ये स्ट्रेचिंग का केस है। कहां गया? ये स्ट्रेचिंग का केस है और ये कंप्रेशन का केस है। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको सही आई होगी। मैंने कंपैरिजन करके इसीलिए बता दिया। हम कह ठीक है साहब, बहुत अच्छा लग रहा है, आप एकदम सही बता रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक काम करिए, आप एरिया को n टाइम्स बढ़ा दीजिए। एक सेकंड, एरिया को कितना टाइम बढ़ा दीजिए? n टाइम इंक्रीज करिए। भाई 2 टाइम जरूरी है? पूछे n टाइम, 4 टाइम, 3 टाइम, 7 टाइम, 8 टाइम, कुछ भी पूछे। उन्होंने कहा ठीक है बढ़ा देते हैं। तो जिस रेशियो में हमने एरिया को इंक्रीज किया, n टाइम्स बढ़ाया है ना, तो जो लेंथ होगा वो n टाइम्स घट जाएगा। जिस रेशियो में एरिया बढ़ेगा उसी रेशियो में लेंथ अपना घटेगा, या लेंथ बढ़ता तो एरिया घटता, वैसे वर्षा इसे चलता है। हमने कहा ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? R1/R2 जो है वो L1/L2 है और A2/A1 है। हमने कहा बहुत सुंदर सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैल्यू पुट कर देते हैं एक बार। L1 कितना है? L। L2 कितना है सर? L/N है। ओके,
A2 कितना है सर? ये तो Na है। A1 कितना है? A है। चलो n कहाँ चला जाएगा? ऊपर, L अपॉन में L, और ये हो गया Na अपॉन में A। किसके इक्वल आया साहब? R1 और R2 के। देखो यहां से क्या है ये, L से L कैंसिल आउट, A से A कैंसिल आउट। यहां से देखो R1 बाई R2 जो निकल करके आ रहा है वो कितना निकल करके आ रहा है? n स्क्वायर बाई 1। तो अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि एरिया को हम 2 गुना बढ़ा रहे हैं तो यहां पे n की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई? 2 हो गई। तो n इक्वल टू अगर 2 हो गया तो n की वैल्यू यहां पे पुट रख करो तो R1 बाई R2 सीधा कितना निकल करके आएगा? 2 स्क्वायर बाई 1, दैट इज 4 बाई 1। और ये आपका क्या आ गया? आंसर। इट्स योर आंसर। तो आपको इतना प्रोसेस करने की जरूरत नहीं थी। आप अगर को डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद है अगर आपको कि एक वायर है उसको कंप्रेस करके उसका एरिया क्रॉस सेक्शन n टाइम्स बढ़ा दिया गया तो क्या होगा? उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना हो, अगर आपको R2 की वैल्यू निकालना हो तो R1 बाई R2 कितना होगा? 4 बाई 1। डन है? ये मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? अगर आप ऐसा कर सक रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको एग्जाम में इतना हेल्प मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस ही कुछ और रहेगा। क्योंकि आप जो क्वेश्चन को 4 मिनट 5 मिनट में सॉल्व होना चाहिए, 3 मिनट में सॉल्व होना चाहिए, आप सेकंडों में करोगे साहब। क्लियर? तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी और ये वीडियो भी आपके लिए काफी हेल्पफुल है। और इस चीज को एकदम माइंड में बिठा के चलिए कि आप जितना मेहनत करोगे वही मेहनत रंग लाएगी। ठीक है? तो आई होप मैं आप सबको ऑल द बेस्ट कहता हूं और इस उम्मीद से कि आप लोग बहुत मेहनत करोगे, बहुत मेहनत करोगे, अपने घर वालों का नाम बहुत रोशन करोगे। चलो ऑल द बेस्ट बच्चों।